होने होगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। कितना है? आपको 2 प्रॉब्लम दिए थे बनाने के लिए कॉमन आयन इफेक्ट पे, हो गया है? वो देख लीजिएगा, आप लोग से बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये कुछ ऐसा ही है कि कैसे हम लोग पढ़ रहे थे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, वैसे ही साइमल्टेनियस सॉलिबिलिटी लिखे तो सॉलिबिलिटी ऑफ 2 पार्शियल सॉलेबल सॉलिड। यस जस्ट स्टार्ट ही किया हूँ, दिस इज द टॉपिक। Solubility of 2 partial soluble solid having common ion when they are dissolved in the same solution, when they are dissolved in the same solution is called simultaneous solubility. फिर से एक बार, solubility of 2 partial soluble solid having common ion when they are dissolved in the same solution is called simultaneous solubility. एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए AgBr एंड AgCNS, अगर दोनों को अगर हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो एक कॉमन आयन Ag प्लस मिलेगा, राइट? ओके एक और एग्जांपल देख लीजिए CaF2 एंड SrF2, इसमें कॉमन आयन F माइनस मिलेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर समटाइम्स हम लोग क्या करते थे कि अगर कोई कॉमन आयन है तो किसी का कंट्रीब्यूशन किसी के रेस्पेक्ट में इग्नोर करते थे, राइट? जैसे इससे पहले के एग्जांपल में कॉमन आयन में NaCl से जो Cl माइनस मिला था उसके रेस्पेक्ट में AgCl से जो मिलेगा उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, करेक्ट? बट यहाँ पे स्टूडेंट 2 केस बनाना पड़ेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट केस लिखिए when 2 partial soluble solids are almost equally strong, when 2 partial soluble solids are almost equally strong, then contribution of one solid cannot neglected, then contribution of one solid cannot neglected with respect to contribution of other solid, with respect to contribution of other solid. तो अब यहाँ पे नेक्स्ट को पहला केस में हो गया कि इक्वली स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, राइट? इक्वली स्ट्रॉन्ग का यहाँ देखिए, इक्वली स्ट्रॉन्ग का जनरली यहाँ पे मतलब है कि सेम स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रोलाइट, राइट? इसका मतलब है कि दोनों का KsP अगर 2 है तो KsP1 बाई KsP2 का वैल्यू ऑलमोस्ट 10 टाइम्स टू 20 टाइम्स, ऐसे बोल सकते हैं मोटा मोटी, या 10 टाइम्स टू
50 टाइम्स के अगर आसपास रहेगा तो उसको इक्वली स्ट्रांग में काउंट करेंगे, समझा स्टूडेंट। तो इस केस में अगर इस टाइप का अगर रेशियो आपको मिलता है, लगता है कि अच्छा 10 के आसपास है इसका, या 20 के आसपास है, या 50 के आसपास है, तो दोनों को अकाउंट में लेकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैं इस पर एक क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। बट सेकेंड केस में मान लेते हैं कि KSP1 बाई KSP2 का वैल्यू रेशियो अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू अगर 100 के बराबर है, उससे ज़्यादा है, तो इस केस में इसके रेस्पेक्ट में, इसका कंट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में इसके कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करेंगे कॉमन आयन के लिए, ठीक है एवरीवन। देन कंट्रीब्यूशन ऑफ a strong electrolyte, then contribution of weak electrolyte neglected with respect to a strong electrolyte, किसके लिए, फॉर कॉमन आयन, राइट। यही दो बात है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली जो है उसके अकॉर्डिंग ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, या प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, ठीक है। दैट्स वाई कि आपको इसको डिसाइड करने में टाइम नहीं लगे। अब ये सब बातें आप छोटा छोटा पॉइंट भूल जाइएगा एग्जाम में, इसको नोट करके शॉर्ट नोट्स में रख लेना है, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज देखिए, अब मैं इस सारे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करता हूँ, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लीजिए, असाइनमेंट तो है ना। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। क्या है, कैलकुलेट द साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCN, मतलब दोनों का सॉल्युबिलिटी निकालना है, एंड AgCNS एंड AgBr इन द सेम सॉल्यूशन, राइट। क्वेश्चन पढ़ लिए एवरीवन। तो भाई यहाँ पे AgBr Ag प्लस और Br माइनस, मान लेते हैं कि इसका सॉल्युबिलिटी S1 है, तो ये भी देगा S1, ये भी देगा S1, करेक्ट। दोनों का S1 रहेगा। और AgCNS समझते हैं ना सॉल्युबिलिटी का, तो डिफाइन कर चुके हैं, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैं A है, A माइनस एक्स, कितना बचा रहेगा उसका कोई मतलब है। Ag प्लस CNS माइनस, मान लेते हैं इसका सॉल्युबिलिटी, मतलब दोनों एक दूसरे को, यहाँ देखना है, दोनों एक दूसरे के लिए कॉमन आयन इफेक्ट कर चुका है, मिलाए होंगे तो दोनों एक दूसरे से के साथ एडजस्ट कर रहा होगा, लीच चेटेरी प्रिंसिपल वगैरह सब कुछ हो चुका है, जिसके लिए फोर्स करना था वो कर चुका। और उसके बाद देखिए कि इसका ओवरऑल सॉल्युबिलिटी S2 है AgCNS का। अब देखते हैं कि दोनों का KSP का वैल्यू, तो दोनों का KSP का वैल्यू है ऑलमोस्ट 10 टाइम्स के आसपास, राइट। 10 या तो 10 टाइम्स के आसपास है, तो इसको इक्वली स्ट्रॉन्ग मानेंगे, किसी को किसी के रिस्पेक्ट में इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है एवरीवन। और निकालना क्या है, निकालना है S1 और S2, राइट। तो क्या हम लोग इसका वैल्यू को KSP1 बोल देते हैं, तो इसका KSP2, तो KSP1 के लिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, Ag प्लस इंटू Br माइनस, ध्यान से देखिएगा, बट यहाँ पे Ag प्लस टोटल लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। इसका मतलब S1 प्लस S2 इंटू S1, देखिए मेरा लिखा हुआ सही है। और KSP2 के लिए यहाँ भी Ag प्लस टोटल ही लिखना पड़ेगा, CNS माइनस
तो यहाँ भी S1 प्लस S2 इंटू क्या करें S2, सही है। अब भाई आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, सॉल्व नहीं हो जाएगा? कैसे सॉल्व होगा? तो एक काम कीजिए सर कि फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए, राइट। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, KSP1 प्लस KSP2 इक्वल टू फर्स्ट। S1 प्लस S2 कॉमन ले लेंगे तो बच इधर भी तो S1 प्लस S2 आ जाएगा, तो हो गया S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर, राइट। इसका मतलब यहाँ से सर S1 प्लस S2 इक्वल टू तो निकल गया KSP1 प्लस KSP2, राइट। इसको थर्ड इक्वेशन मान लीजिए। अब यहाँ पे S1 प्लस S2 अगर पता है तो क्या यहाँ से S1 निकल जाएगा, और इसमें S1 प्लस S2 का पुट करेंगे तो क्या S2 निकल जाएगा। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था, S1 एंड S2 निकाल के देखिए तो आंसर से मैच करता है। डू इट फास्ट। हो गया, कैलकुलेशन हो जाएगा एवरीवन। अच्छा देखिए, सेम सिचुएशन में क्या क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर, कैलकुलेशन बाद में कर लीजिएगा। आपको नहीं था क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑलमोस्ट सेम ही है। Calculate F minus in a solution saturated with respect to both MgF2 and SrF2. MgF2 and SrF2. इसका अगर S1 तो ये हो जाएगा 2S1 और SrF2 के लिए SR2 प्लस 2F माइनस, तो इसका अगर S2 तो इसका 2S2, करेक्ट। अब यहाँ पे KSP1 अगर लिखेंगे देखिए तो मैंने सही लिखा, इसका KSP मान लिया, मतलब थोड़ा सा अपना जगह बचा रहा हूँ इसके लिए। और KSP2 के लिए अगेन इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं एक जगह मिस्टेक हो गया, बोलिए कहाँ, गेस कीजिए तो।
इसे इसलिए लिख इस दूसरे रीजन की लिखना चाहिए नहीं। Mg2 प्लस लिखना है भाई, मैं ठीक है, यहाँ तो पकड़ में आ गया, लेकिन जल्दीबाजी में देखिए ये चीज़ छूट जाता। करेक्ट, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ लिखिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट वहाँ पे मिस्टेक होने का चांस कम हो जाएगा। अब दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, हम लोग को S1 और S2 नहीं पूछा गया है। खास बात यह है कि S1 और S2 नहीं पूछा गया है, पूछा गया है F माइनस टोटल। इज इट राइट? तो F माइनस टोटल के लिए 2S1 प्लस 2S2 चाहिए, ये पूरा वैल्यू चाहिए। तो अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को अगर ऐड करते हैं, देन व्हाट, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो कितना हो जाएगा एवरीवन? K1 प्लस K2 इक्वल टू व्हाट, 2 का क्या देखिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से S1 प्लस S2 इक्वल टू K1 प्लस K2 डिवाइडेड 4 की पावर 1/3। और अगर लेकिन यहाँ से S1 प्लस S2 निकल जाएगा तो वही F माइनस का वैल्यू नहीं रहेगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? बट सर ये निकलेगा कैसे? क्यूब है, हम लोग तो कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ तक तो पढ़े हैं, क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी तक। तो ये इसमें लॉग का हेल्प ले लीजिएगा, लॉग और एंटी लॉग से तो निकल जाएगा। कभी कभी अगर बहुत सूटेबल वैल्यू रहता है तब निकल जाएगा, बट अगर सूटेबल नहीं रहेगा तब क्या कीजिएगा? समझ रहे हैं एवरीवन? तब इसको कहाँ से सॉल्व करना है? लॉग एंड एंटी लॉग से। मतलब मेरा ये भी काम कर सकते थे, लेकिन दोनों को डिवाइड करने के बाद S1/S2 आ जाता। करेक्ट, तो फिर S1 प्लस S2 कैसे आता? ओहो, वार लेंदी नहीं हो जाएगा? हाँ, क्यूब रूट से बचने का उपाय है यहाँ पे। चल देखिए, मुझे एज ए टीचर, एज ए केमिस्ट्री टीचर क्या था, यहाँ तक मैंने आपको ले आया। करेक्ट, यहाँ का बाद तो प्योर मैथमेटिक्स है, यहाँ के बाद देख लीजिएगा आप लोग। देखिए इस टाइप का अभी पूछने का ट्रेंड नहीं है, बट पूरा चैप्टर कवर कर रहे हैं तो उसमें मैं चाह रहा हूँ कि एक भी चीज़ ना छूटे, थियोरेटिकल एटलीस्ट। चाहे क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन में तो नहीं लगे कि हाँ थ्योरी मिसिंग है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में देखिए, तो नहीं तक ये ऑलमोस्ट 100 टाइम ज़्यादा है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। हेलो, हाँ नहीं, ये जो दोनों में F माइनस का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2S1 2S2 कर दिया। इसका स्क्वायर होने का स्क्वायर, हाँ तो स्क्वायर देखिए, पहली बात तो कि मैंने F माइनस टोटल कितना लिखिएगा वो बताइए, ये लिख दिए, बट F माइनस का पावर क्या कितना देंगे कोफिशिएंट देखकर, उस वजह से। हाँ, दोनों इंडिविजुअल के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जैसे लिखना चाहिए था वही काम किया हूँ, 1% कुछ अलग काम नहीं किया है। जैसा हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते थे वैसा ही काम किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं लिखता कि किसी एक के रेस्पेक्ट में दूसरों को इग्नोर कर देंगे, जो भी मैंने थ्योरी पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग। तो इसको एटलीस्ट सॉल्व कीजिए और आंसर तक पहुंचिए, ये सॉल्व हो जाएगा।
Ca2 प्लस अब प्लस 2F माइनस, इसका सॉल्युटी अगर S1 है तो 2S1 रहेगा, और Mg इसका K1 मान लेते हैं सॉल्युटी प्रोडक्ट का वैल्यू, एंड MgF2 सॉरी SRF2, ये आपको समझ में आता है कि मैंने S1 क्यों, S1 और 2S1 क्या लिखता हूँ? S1 इज द सॉल्युटी ऑफ दिस वन, राइट? SR2 प्लस प्लस 2F माइनस S2 एंड 2S2, तो F माइनस टोटल इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2S1 अब प्लस 2S2, बट किसके रेस्पेक्ट में किसको इग्नोर कर देंगे? S1 के रेस्पेक्ट में S2 को इग्नोर कर देंगे जी, राइट? अकॉर्डिंग टू K1 एंड K2 का रेशियो से, दैट्स वाई यहाँ पे 2S1 प्लस 2S2 ऑलमोस्ट इक्वल टू 2S1। अब यहाँ पे K1 इक्वल टू क्या लिखिएगा, S1, यहाँ देखिए K1 के लिए ये लिखेंगे ना Ca2 प्लस के पावर 1, नीलांजन देखिएगा F माइनस का पावर 2, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे इन दोनों का बस वैल्यू पर बैठाना है, तो S1 इंटू 2S1 का स्क्वायर, करेक्ट? मतलब 4S1 इज इट राइट, K1। और K2 के लिए क्या लिखेंगे सर? K2 के लिए SR2 प्लस के पावर 1 एंड F माइनस के पावर 2, ऑलमोस्ट इक्वल टू, ओह किसका वैल्यू बड़ा है? ओह 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 ठीक है, मैं 11 देख लिया था, -11 है, राइट? यस यस स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा S1 और 2S2 का स्क्वायर, मतलब इतना ही रखते हैं। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और इसके लिए क्या लिखेंगे? S2 और यहाँ पे क्या 2S2 ना, देखिए तो मैंने सही लिखा। अब यहाँ से फायदा आपको ये होगा कि 4S2Q इक्वल टू K2 मिल गया, देन S2 इक्वल टू कितना, K2/4 की पावर 1/3, यहाँ भी क्यूब से बचने का सवाल नहीं है, हालांकि थोड़ा चाहेंगे तो बच भी सकते हैं। तो 3 × 10⁻, अब यहाँ से ये तो देखिए, अब यहाँ से S2 निकाल कर इसमें, और निकालना किसका वैल्यू है, दोनों का सॉल्विटी अलग अलग, राइट? तो यहाँ से S2 निकालिए और इस S2 को यहाँ पुट कर दीजिएगा तो S1 निकल जाएगा, और S1 S2 इज द सॉल्विटी ऑफ बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ से S2 निकाल कर यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है? सॉल्व हो जाएगा, ट्राई करके लॉग टेबल के हेल्प से वहाँ तक पहुँचना है। अब देखिए लिखिए, हेडिंग बनाएगा प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट, हेडिंग है प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। और आप लोग इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, उसके लिए आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ाए थे Q एंड K, याद है? रिएक्शन क्वेश्चन।
समझिएगा, ठीक है। यहाँ देखना है, मान लेते हैं सॉल्ट है AXBY, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है। मेरे पास कोई एक सॉल्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि सॉल्ट को इनिशियली अगर वाटर में डालना स्टार्ट करते हैं या पहले से कोई सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट है और उसका कोई कॉमन आयन डाल देते हैं, मतलब कुछ भी, राइट, तो प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, तो एक्चुअल में AXBY, ठीक है स्टूडेंट, convert into what? अब यहाँ देखिए, जैसे हम लोग KSP निकालते हैं वैसे यहाँ पे हम लोग एक डिफाइन करेंगे QSP, इसका नाम क्या रहेगा, रिएक्शन कोएफिशिएंट, राइट। KSP के जैसा ही एक डिफाइन करेंगे QSP, और QSP के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका सॉल्युबिलिटी नहीं बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी जब बोलने का मतलब है कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ चुका है, राइट। इसका मतलब है कि इसके लिए A प्लस के पावर x और B x माइनस के पावर y एट एनी टाइम t, राइट। अब स्टूडेंट, अब यहाँ पे 3 केस बनेगा। अगर QSP का वैल्यू लेस देन KSP के बराबर है, मतलब KSP के बराबर अभी नहीं रीच किया है, इसका मतलब ये होगा कि आपका जो सॉलिड है वो प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, बॉटम में नजर नहीं आएगा, समझे। इफ वो सर ऐसा क्यों, तो भाई वो ऑलवेज फॉरवर्ड की तरफ बढ़ते रहेगा, राइट, टूटते रहेगा। इसका मतलब इस केस में नो प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व, और जब तक प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व नहीं होता है, इसका मतलब मेरे सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का कैपेसिटी बचा हुआ है पार्शियल सॉल्ट को होल्ड करके रखने का सॉल्यूशन में। तो इस केस में हम लोग सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकेंड केस, अगर QSP ग्रेटर देन KSP, मतलब ऐसा चांस की बात है कि मान लेते हैं कि मेरा कोई सॉल्यूशन था, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन स्टूडेंट सब लोग सुन पा रहे हैं, ओके। और मान लेते हैं कि मैंने NaCl का सॉल्यूशन बना के रखा था, सोडियम क्लोराइड का, जो कॉमन सॉल्ट है, राइट, तो उसमें तो पहले से Cl माइनस होगा। देखिए चीज़ें कैसे होता है, और ऑल ऑफ सडन उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल दिए, मतलब सिल्वर नाइट्रेट भी हाईली सॉल्युबल है, पता है ना। देखिए सर, इसका ये भी हाईली सॉल्युबल सिल्वर नाइट्रेट, दो अलग अलग कंटेनर में, बातों को समझिएगा स्टूडेंट। NaCl अलग कंटेनर में, ये अलग कंटेनर में, दोनों में प्रेसिपिटेशन नहीं है। हेलो एवरीवन, हाँ,
यस सर। तो यहाँ भी ए भी हाईली सोलेबल, ए भी हाईली सोलेबल। अब क्या किया कि दोनों को एक कॉमन कंटेनर डाल दिया है। आप कुछ ऐसा काम नहीं किए थे AgCl का कि AgCl का सॉल्ट कहीं से लैब से उठाया है किसी बोतल से और उसको डाल रहे हैं पानी में। हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन क्रिएटेड हो, राइट? आपने मौका ही नहीं दिया। Ag प्लस पहले से था, Cl माइनस पहले से था, पहले से Ag प्लस और Cl माइनस था। अब भाई ये दोनों अगर मिलेगा तो चांस बनता था कि शायद प्रेसिपिटेट हो, राइट? लेकिन अगर उस केस में Ag प्लस और Cl माइनस का प्रोडक्ट अगर QSP उसका नाम दे रहे हैं और उसका वैल्यू अगर KSP से कम है, AgCl के KSP से कम रहेगा, तब भी प्रेसिपिटेशन आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, समझे? लेकिन आपने ऐसा काम किया कि इसका प्रोडक्ट QSP का अचानक से KSP से बड़ा हो गया। इसे आपको ये बात लग सकता था कि सर अचानक से बड़ा कैसे होगा, आप तो AgCl डालते रहेंगे तो जैसे ही वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पहुंचेगा वहाँ से प्रेसिपिटेट करना शुरू हो जाएगा, अचानक से कैसे होता? अचानक से ऐसे तो हो सकता है कि अलग अलग Cl माइनस था, Cl माइनस और Ag प्लस को कहीं से लाकर मिला दिए, राइट? तो उस केस में QSP ग्रेटर KSP हो जाएगा। तब अगर ऐसा हो गया तो वहाँ पे इस सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड, राइट? इसका मतलब वहाँ पे जितना एक्स्ट्रा आ गया इसको तो इसके बराबर होना है, तो क्या होगा? वहाँ प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? सुपर सैचुरेटेड, समझ गया स्टूडेंट? एंड प्रेसिपिटेशन विल सर्टेनली अकर्स, राइट? थर्ड केस क्या हो सकता है? थर्ड केस हो सकता है कि चांस की बात है कि QSP KSP के बराबर हो गया, तो आपको नहीं लगता एकदम बिल्कुल ट्रांजिशन फेज पे पहुंच गए, एकदम बिल्कुल वहाँ पे ही आ गए हैं, मतलब एकदम क्या होता है सैचुरेशन पॉइंट पे हैं। उससे थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा, वहाँ तक प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, पर थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो वहाँ वो उसका मतलब वो ट्रांजिशन वो बाउंड्री लाइन है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाएगा, राइट? तो इसको हम लोग क्या सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे या सैचुरेटेड? सुपर सैचुरेटेड का ये केस है, दिस इज केस ऑफ व्हाट, मतलब वी आर ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट? मतलब यहाँ तक आपको नहीं नजर आएगा कि प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बट इसके जस्ट बाद आपको इसे थोड़ा भी एक्स्ट्रा सॉलिड सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा भी एक्स्ट्रा, तो नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो इसके लिखिए तो द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड एंड इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ऑलरेडी। The solution is saturated and equilibrium exists already, and we can say that solution is at a critical stage, and we can say that solution is at a critical stage when precipitation just start, when precipitation just start, hence we can say that solution is at a critical stage, hence we can say that solution is at critical stage when precipitation just start but actually has not occurred yet in real sense, but actually has not occurred yet in a real sense, मतलब हुआ नहीं है लेकिन जस्ट होने को है, जस्ट स्टार्ट हो जाएगा, राइट? मतलब क्रिटिकल बाउंड्री पे है। तो ये नहीं था कि सर ये मोर और लेस कुछ किसके जैसा था, हालांकि इसका थीम अलग है, बट जस्ट कि किधर जाएगा उसके अकॉर्डिंग था, राइट? चलिए, तो इस पे मैं आप लोग को टास्क दे रहा हूँ, इसमें 4-5 क्वेश्चन है, क्या सॉल्व कर पाएंगे एक्सरसाइज 4 में? भाई बनाना तो आप ही लोग को है ना, नहीं बनेगा तब तो मैं सॉल्व करूँगा।
अब लिखिए सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। छोटा सा हेडिंग है, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ये हेडिंग छोटा है लेकिन इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। बोलिए कहाँ, जरा गेस कीजिए तो। अब बोलेंगे ही नहीं भाई। आप प्रैक्टिकल, ये आपके बनाना नहीं है, आपके प्रैक्टिकल में है, सॉल्ट एनालिसिस में। सॉल्ट टेस्ट है ना आप लोग को पढ़ना, उसमें इसका बहुत भयानक चीज होता है। बेसिक रेडिकल को आपको सेपरेट करना है। बातों को ऐसे समझिए, किसको सेपरेट करना है? बेसिक रेडिकल को। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि यहाँ देखिए, अभी लिखिएगा नहीं, एक ही सॉल्यूशन में, सेम सॉल्यूशन में Ba2+ है और Ag+ है, ठीक है। बोथ आर बेसिक रेडिकल, कटायन को हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल, ठीक है। अब इसमें से आपको टास्क दिया गया कि Ag+ को हटा देना है सॉल्यूशन से। अब मतलब Ba2+ बस और Ag+ इन दोनों को सेपरेट कर देना है, मतलब बिल्कुल अलग। तो आपके दिमाग में एक बात ख्याल आया होगा, किसी तरीके से इसको अगर नीचे बैठा दिया जाए, एक तरीका तो ये भी हो सकता है। तो आप क्या करेंगे कि इसके बारे में आपको पता है कि इसका क्लोराइड वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में ऊपर से लाके NaCl डाल देंगे, करेक्ट। इतना सफिशिएंट अमाउंट में डाल देंगे कि AgCl के लिए सुपर सैचुरेटेड पॉइंट हो जाएगा। तो AgCl यहाँ पे प्रेसिपिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और इसका बहुत कम मात्रा, थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन ऑलमोस्ट वेरी लेस, सुपर सैचुरेटेड कर देंगे। Cl- डाल रहे हैं, Cl- डालते जा रहे हैं, राइट, NaCl। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि अगर भाई QsP अगर ग्रेटर देन KsP हो जाएगा, अगर ये वैल्यू बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट क्या रहेगा, ऑलमोस्ट Ag+ सब यहाँ से खत्म होकर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और इस तरीके से Ag+ आपका बॉटम में आके बैठ गया, तो ये हो गया प्रेसिपिटेट, ये हो जाएगा प्रेसिपिटेट, राइट। अब Ba2+ हो जाएगा फिल्टरेट। फिल्टरेट किसको बोलते हैं? चाय जो हम लोग पीते हैं वो फिल्टरेट है, और चाय पत्ती क्या है? प्रेसिपिटेट, राइट। चाय पत्ती नॉट फिल्टरेट। चाय पत्ती जो फेंक देते हैं ना बनने के बाद, वो प्रेसिपिटेशन हुआ, राइट। अब पीते हैं उसका सॉल्यूशन, फिल्टरेट, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोग ये जो यहाँ से सेपरेट कर देंगे, तो इस टाइप के सिचुएशन को, सिनेरियो को, तो ये तो बहुत ज़्यादा यूज होता है सॉल्ट टेस्ट में, सॉल्ट एनालिसिस में तो ये यूज बहुत जगह होता है। सेपरेट करने का एक तरीका है, मतलब एक प्रॉपर आइडिया रहता है। उसमें KsP का बहुत अहम रोल है, बहुत बड़ा रोल है। तो जिसका KsP बहुत 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 छोटा रहेगा, उसमें हम लोग उस तरीका का यूज़ करके किसी एक को, दिस इज वन ऑफ द मेथड, नॉट सारा मेथड में इसको करेंगे, बट वन ऑफ द मेथड तो है समझाने के लिए। लिखिए, ये पढ़ाया हूँ कि अगर मुझे कभी सॉल्ट टेस्ट पढ़ाना रहा तो मुझे हेल्प होगा इस कॉन्सेप्ट का। ए मिक्सचर ऑफ मेटल आयंस इन एक्वा सॉल्यूशन, ए मिक्सचर ऑफ मेटल आयंस in aqueous solution are often separated by a mixture of metal ions in aqueous solution are often separated by selective precipitation, that is by using a reagent that is by using a reagent whose anion forms a precipitate, whose anion forms a precipitate with only one or few of the metal ion in the mixture, that is by using a reagent
whose anion, that is by using a reagent whose anion forms a precipitate with only one or few of the metal ions in the mixture. एग्जाम्पल के तौर पे इसी को हम ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, only one or few of the metal ions in the mixture. Let us say we have mixture of Ba2 plus and Ag plus ions for the separation of both ions हम लोग क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट? बी एडेड NaCl इन द सॉल्यूशन, राइट? We know that AgCl is very less soluble in water. Hence, AgCl is precipitate out, and in this way we separated both ions. ठीक है, इस तरीके से हम लोग दोनों आयन को सेपरेट कर देंगे. तो इस देखिए, तो इस आपका लास्ट एक्सरसाइज क्या है असाइनमेंट में? देखिए, ओके. तो हेलो एवरीवन. तो थ्योरी इतना ही था सॉल्यूटिव प्रोडक्ट के अंदर. बाकी तो आप पे डिपेंड करता है, आप ट्राई कीजिए, सारे प्रॉब्लम को आप ट्राई कर लीजिएगा. ठीक है, कितना एक्सरसाइज है? और उसमें जो भी नहीं बनेगा तो 1 आवर में उसको मैं डिस्कस कर लूँगा, लेकिन पहले आप उसको ट्राई कीजिए. ऐसा नहीं कि हाँ क्वेश्चन को आकर मुझे ही सॉल्व करना पड़ रहा है. ये छोटा सा पार्ट बचा हुआ था, इसको आज मैंने तो इस तरीके से हाँ, अब आपका काम क्या है वो सुन लीजिए. हालांकि उसको मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट में सब असाइनमेंट सबमिट कर दिए, किए हो या नहीं किए हो? तो देखिए स्टूडेंट, इसमें मेरे तरफ से आप बहुत ज़्यादा पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जस्ट उसका पॉइंट मेन थीम को नहीं छोड़ना है. वीडियो